अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है क्यूटियस रिएक्शन या क्यूटियस रीअरेंजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसको आपने समझ के रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। इसका नाम रहेगा क्यूटियस रीअरेंजमेंट या क्यूटियस रिएक्शन। इसको डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद होगा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू हाइड्रोजन हमने डिस्कस कर ली है। केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू हाइड्रोक्सल ग्रुप हमने डिस्कस कर ली है। केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू COOH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज ए होल। हम यही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस कर ली है। अगर आपको याद होगा तो हमने हंड्स-डिकर रिएक्शन इसमें स्टडी कर ली है। हंड्स-डिकर रिएक्शन हमने समझ ली है। उसके बाद हमने डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था जिसमें पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही हंड्स-डिकर रिएक्शन में भी पूरा COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इन्वॉल्व हो रहा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज की रिएक्शन रहेगी क्यूटस रिएक्शन और क्यूटस रीअरेंजमेंट। ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन की कैटेगरीज में आएगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का होल फंक्शनल ग्रुप दैट इज COOH ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब आप देख लीजिए ये जो क्यूटस रिएक्शन होती है ये क्या होती है। रिमेंबर, क्यूटस रिएक्शन इज ए जनरल रिएक्शन। इट इज ए जनरल रिएक्शन फॉर कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अमाइन। रिमेंबर, पहली बात आप याद रख लीजिए, क्यूटस रिएक्शन इट इज ए जनरल रिएक्शन फॉर कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अमाइन। यहां पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा होता है इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन में थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। दिस रिएक्शन of conversion of carboxylic acid into primary amine through a sequence of reactions is called as क्यूटस reaction। यहां पे आप देख लीजिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहां पे रहता है, मान लीजिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम नंबर ऑफ रिएक्शंस के थ्रू, जिसमें कुछ रीअरेंजमेंट रहती है कुछ और रहती है, इसमें क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइन में। ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइन में। जब ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इस दौरान एक कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड का कम होता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्यूटस रिएक्शन इज ए जनरल रिएक्शन या क्यूटस रीअरेंजमेंट इज ए जनरल रीअरेंजमेंट रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अमाइन हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे आप ध्यान दे दीजिए, इसमें अगर मान लीजिए एग्जांपल मैं एक ले लूं, मैं यहां पे एसिटिक एसिड ले लूं, इसको आप समझ लीजिए। एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इनटू मिथाइल अमाइन। देख लीजिए इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन रहेगा। देख लीजिए आप यहां पे क्यूटस रिएक्शन या क्यूटस रीअरेंजमेंट जो रहती है इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइन में। जब ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अमाइन में एक कार्बन कम रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक, ये आपको यहां पे समझ आ जाएगा। ये होती कैसे है उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले आप ये वाला पॉइंट समझ लीजिए। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रू ए नंबर ऑफ रिएक्शंस इनटू प्राइमरी अमाइन। अगर हम यहां पे देखेंगे एसिटिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो गया मिथाइल अमाइन में, लेकिन एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, प्राइमरी अमाइन में सिर्फ एक कार्बन है। दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना तो समझ लिया आपने। सो हम वापस आ जाते हैं, हमारा क्यूटस रिएक्शन या क्यूटस रीअरेंजमेंट जो आज का टॉपिक है, ये एक जनरल रिएक्शन रहती है कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए प्राइमरी अमाइन में। लेकिन याद रख लीजिए प्राइमरी अमाइन में यहां पे एक कार्बन एटम कम रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सवाल रहा ये कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कैसे हो जाता है प्राइमरी अमाइन में, इसके लिए आप यहां पे देख लीजिए। रिमेंबर, conversion of carboxylic acid into primary amine involves number of reactions, involves
सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन थ्रू फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इसमें एक ही रिएक्शन नहीं होती, इसमें मल्टीपल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको कन्वर्ट करना है प्राइमरी अमाइन में। प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी वो इसमें 3-4 रिएक्शन का इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें 2-3 रिएक्शन हमारी इन्वॉल्व होती है, उसको आप यहां पे देख लीजिए, और होती कैसे है उसको भी देख लीजिए आप। देख लीजिए, ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट किया जाता है पहले थायोनियल क्लोराइड के साथ। ये थायोनियल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करता है सोडियम अजाइड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट ट्रीट किया जाता है थायोनियल क्लोराइड और सोडियम अजाइड के साथ। तो यहां से हमारा प्रोडक्ट बनता है असाइल अजाइड। यहां से हमारा प्रोडक्ट भी बनेगा पहले असाइल अजाइड। ये बनेगा हमारा असाइल अजाइड। ध्यान से देख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने यहां पे बोला कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। वही सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद थायोनियल क्लोराइड। थायोनियल क्लोराइड को ट्रीट करने के बाद इसको रिएक्ट कराया जाता है सोडियम अजाइड के साथ, तो हमारा असाइल अजाइड बन जाता है। जब हमारा असाइल अजाइड बन जाता है तो यहां पे रीअरेंजमेंट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमारा N2 गैस बाहर आ जाएगा। यहां पे हमारा N2 गैस बाहर आ जाएगा, लेकिन इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्ट सॉल्वेंट। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्ट सॉल्वेंट। तो हमारा प्रोडक्ट यहां पे बन के आ जाएगा, रिमेंबर हमारा प्रोडक्ट यहां पे बन के आ जाएगा अल्काइल आइसोसायानेट। अल्काइल आइसोसायानेट बन के आ जाएगा। ये आइसोसायानेट जो होता है ये अपॉन हाइड्रोलिसिस हमारा अमाइन बनाता है। यही हमारा अमाइन बनाएगा अपॉन हाइड्रोलिसिस। सो यहां पे देख लीजिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यूर्टस रिएक्शन इज ए जनरल रिएक्शन फॉर कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अमाइन थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस लाइक दिस। पहले क्या होता है देख लीजिए आप, ध्यान से देख लीजिए, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ये है। पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है थायोनियल क्लोराइड और सोडियम अजाइड के साथ और हमारा असाइल अजाइड बनाता है। असाइल अजाइड जो है इसको हम असाइल अजाइड जो है इसको हीट करेंगे या इसको लाइट देंगे। असाइल अजाइड अंडरगोज रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, in presence of inert solvent like carbon tetrachloride, like chloroform, like benzene to form isocyanate. This isocyanate upon hydrolysis results in the formation of primary amine. This is the reaction which is called as Curtis reaction या Curtis rearrangement. Actually rearrangement का step ये है, conversion of acyl azide to isocyanate. Remember ये वाला step जो हमारा है ये rearrangement का step है। बेसिकली यही Curtis rearrangement आपकी किताब में दिया हुआ है। अगर आप किताब देखेंगे तो आपको मिलेगा क्यूटस रीअरेंजमेंट इज बेसिकली ए थर्मल रीअरेंजमेंट और फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट। इट इज ए फोटोकेमिकल और थर्मल रीअरेंजमेंट ऑफ असाइल अजाइड टू आइसोसायानेट। रिमेंबर, थर्मल रीअरेंजमेंट ऑफ असाइल अजाइड टू आइसोसायानेट, इट इज कॉल्ड एज क्यूटस रीअरेंजमेंट। ये वाला स्टेप ही आपको, इसको अभी आप क्यूटस रीअरेंजमेंट बोलते हो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये बेसिकली ये बहुत ही बड़ी रिएक्शन है। ये एक नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है जिनके थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन में। कैसे करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसको रिएक्शन करा लेते हैं थायोनियल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अजाइड, तो आपका असाइल अजाइड बन जाता है। असाइल अजाइड अंडरगोज थर्मल, यहां पे मैंने हीट लिखा हुआ है, इट अंडरगोज थर्मल रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, लाइक बेंजीन, लाइक क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म आइसोसायानेट। दिस आइसोसायानेट अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स प्राइमरी अमाइन। यहां पे हमारा प्राइमरी अमाइन बन जाता है अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
यहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक, देख लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, देख लीजिए, अगर आप यहां से देखेंगे, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइनली कन्वर्ट हो गया किसमें, दैट मीन्स हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है क्यूटस रिएक्शन में, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइन में। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइन में एक सिंगल रिएक्शन के थ्रू नहीं, थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस लाइक दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्यूटस रिएक्शन। लेकिन यहां पे आप ध्यान रख दे दीजिए, अगर आप किताब से देखोगे तो कहीं कहीं पे आपको क्यूटस रीअरेंजमेंट इतना भी दिखा होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट वाला स्टेप ये है, आपको दिखाया जाएगा, वहां पे आपकी बुक पे लिखा होगा क्यूटस रीअरेंजमेंट इज ए थर्मल और फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट ऑफ असाइल अजाइड टू आइसोसायानेट। ये भी ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं, ये एक स्टेप है इसका। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप ध्यान रख दे दीजिए, यहां पे हम लिखेंगे एसिटिक एसिड, ये हमारा एसिटिक एसिड रहा। एसिटिक एसिड को रिएक्शन करा लीजिए थायोनियल क्लोराइड और सोडियम एजाइड के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा देख लीजिए, ये आपका आइसोसायानेट बन जाएगा, असाइल एसिटाइल अजाइड बन जाएगा। एसिटाइल अजाइड क्या करेगा, ये रीअरेंज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट और आपका प्रोडक्ट बनाएगा ये ठीक, ये आपका प्रोडक्ट बनाएगा आइसोसायानेट। ये हमारा आइसोसायानेट जो होता है यही हमारा बनाएगा CH3NH2 अपॉन हाइड्रोलिसिस और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, हमारा एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, हमारे प्राइमरी अमाइन में 1 कार्बन है। तो हमने वही बोला था इंट्रोडक्शन में, पहले ही मैंने यही बोला था, क्यूटस रिएक्शन इज ए रिएक्शन, जनरल रिएक्शन फॉर कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अमाइन हैविंग 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए, अमाइन में 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, दैट इज अमाइन में हमारे 1 कार्बन रहेगा कम हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से। इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा इसका, इसमें थोड़ा बहुत और एक्सप्लेनेशन देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। देख लीजिए, यहां पे एग्जाम्पल को हटा लीजिए, जनरल रिएक्शन पे आ जाइए, थोड़ा बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर आप पहली रिएक्शन को, ये जो वाली जो पहली रिएक्शन है क्यूटस रिएक्शन की, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिया हुआ है इसको हमने पहले ट्रीट करा लिया है थायोनियल क्लोराइड के साथ। ये हमने पढ़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन ट्रीटमेंट विद थायोनियल क्लोराइड ये बनाएगा असाइल क्लोराइड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड पहले रिएक्ट करेगा थायोनियल क्लोराइड के साथ तो हमने इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है, ये बनाएगा हमारा असाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl। ये असाइल क्लोराइड फिर रिएक्ट करेगा सोडियम अजाइड के साथ, फिर हमारा बन जाएगा असाइल अजाइड। तो इतना भी आप याद रख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा होता है ये पहले रिएक्ट करता है थायोनियल क्लोराइड के साथ। जब ये थायोनियल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे पहले असाइल क्लोराइड बनता है, वही असाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा फिर सोडियम अजाइड के साथ और हमारा असाइल अजाइड बनाएगा। ये असाइल अजाइड जो है ये रीअरेंज करके हमारा आइसोसायानेट बनाएगा, अल्काइल आइसोसायानेट। अल्काइल आइसोसायानेट हमारा हाइड्रोलाइज होके हमारा अमाइन बनाएगा, जो आपको अभी मैकेनिज्म से पता चल जाएगा। तो यहां पे आप एक और रिएक्शन भी ऐड कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद थायोनियल क्लोराइड टू फॉर्म असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम अजाइड टू फॉर्म असाइल अजाइड। इतना भी आप ये एक स्टेप और आप ऐड कर सकते हो। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3 4 रिएक्शंस में 4 रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। लेकिन रीअरेंजमेंट का स्टेप ये है, असाइल अजाइल रीअरेंजमेंट हो जाके हमारा आइसोसायानेट बनता है। ये थर्मल या फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट है।
इसका आप मैकेनिज्म देख लीजिए, आपको मैकेनिज्म से पता चल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी बहुत डिफिकल्ट जरूर है। इसका आप मैकेनिज्म देख लीजिए। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले देख लीजिए आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है थायोनियल क्लोराइड के साथ और आपका प्रोडक्ट बनाता है ये RCOCl, आपका असाइल क्लोराइड बनता है। इसका हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। RCOH हमारा थायोनियल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके असाइल क्लोराइड बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस। ये इसका हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। दूसरा स्टेप देख लीजिए, अब यहां पे हमारा असाइल क्लोराइड आ गया, दिस इज असाइल क्लोराइड, ठीक। इसको हम रिएक्शन करा लेंगे सोडियम अजाइड के साथ, दिस इज Na पॉजिटिव। पूरा लेवल स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक। ये रहा हमारा सोडियम अजाइड, ये सोडियम अजाइड का लेवल स्ट्रक्चर है NaN3, ठीक। अब आप यहां पे आ जाइए, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल नेगेटिव। N3 नेगेटिव बीइंग लोन न्यूक्लियोफाइल, ये जाके अपना लोन पेयर कार्बन को देगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, Na पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, O नेगेटिव आ गया, ठीक। Cl ऐसे ही रह गया, यहां से आ गया N, डबल बॉन्ड N, इस पे अपना पॉजिटिव वहां से ही रहेगा, डबल बॉन्ड N, इस पे अपना नेगेटिव वहां से ही रहेगा, ठीक। और आपका Na पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा। इतना तो क्लियर है। ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ N3 अजाइड अपॉन असाइल क्लोराइड, क्लियर। अब आप देख लीजिए, ये वापस आ जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड नीचे आ जाएगा, क्लोरीन बाहर आ जाएगा, HCl नेगेटिव मिलेगा Na के साथ, तो आपका प्रोडक्ट यहां पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O, ठीक, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ठीक, डबल बॉन्ड N, यहां पे नेगेटिव और NaCl बन के आ जाएगा, असाइल अजाइड बन जाएगा आपका। दिस इज कॉल्ड एज असाइल अजाइड। अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा रीअरेंजमेंट, रियल रीअरेंजमेंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब रीअरेंजमेंट का स्टेप आ जाएगा, अब हमारा रीअरेंजमेंट का स्टेप आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप रहेगा। देख लीजिए, हमारा असाइड ये हो गया, हमारा अजाइड, यहां पे नेगेटिव, ठीक, यहां पे पॉजिटिव। देख लीजिए, ये हमारा असाइल अजाइड हो गया। अपॉन हीटिंग और अपॉन फोटोलिसिस लोन पेयर जो है ये नीचे आ जाएगा, ये वाला लोन पेयर इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव नीचे, ये इधर आ जाएगा। देख लीजिए, ये वाले नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर नीचे दे दिया, ठीक। जब इसने अपना लोन पेयर नीचे दे दिया तो आप याद रख लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला लोन पेयर डोनेट करने से इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन पहले से नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसने गेन कर लिया, इस पे नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इसकी जगह इसने यहां से एक और छोड़ दिया, तो पॉजिटिव वापस रहेगा, इस पे नेगेटिव रहेगा। आपका रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड N, यहां पे फिर से पॉजिटिव,
ट्रिपल बॉन्ड एन, अब यहां पे नेगेटिव कुछ नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस रीअरेंजमेंट। ठीक, अब आप देख लीजिए फाइनल रीअरेंजमेंट यहां पे हो रहा है, देख लीजिए, क्योंकि ये वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और N2 बहुत ही स्टेबल रहता है, ये क्या करेगा, ये चाहेगा ये वाला बॉन्ड नीचे आ जाए ताकि N2 बाहर निकल जाए, N2 गैस बाहर आ जाए स्टेबल नाइट्रोजन। ठीक, जब ये बाहर आ जाएगा तो इसका लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से R चला जाएगा, बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये R निकलेगा बाहर एज बॉन्ड बना, बॉन्ड के साथ में विद द बॉन्ड, ये दो बॉन्ड के लेके R नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और आपका प्रोडक्ट बनाएगा R N के साथ, N डबल बॉन्ड C के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ। दिस इज आइसोसायानेट, अल्काइल आइसोसायानेट। यहां पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, रिमेंबर रीअरेंजमेंट हो रहा है, इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट। फिर से देख लीजिए, N पे पॉजिटिव, N और N के बीच का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो N का नेगेटिव खत्म हो जाएगा पॉजिटिव के साथ। नाउ N पे लोन पेयर रहती है, वो लोन पेयर नीचे आ जाएगी, जब ये नीचे आ जाएगी तो कार्बन को इसके साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, R हमारा बॉन्ड बना, बॉन्ड के साथ निकल आ जाएगा R नेगेटिव। जब ये नीचे आ जाएगा तो लोन पेयर नाइट्रोजन ने डोनेट कर ली, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव है, ये अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ठीक, अब फाइनल स्टेप हो जाएगा यहां पे, जिसका मैकेनिज्म हमने फिर से पढ़ा हुआ है, दैट इज हाइड्रोलिसिस। आइसोसायानेट जो होता है R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको अपॉन हाइड्रोलिसिस करेंगे, अपॉन हाइड्रोलिसिस ये हमारा अमाइन बनाएगा। इसका भी हमने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, रीअरेंजमेंट सिर्फ इतना है, ये हमारा अमाइन बनाएगा, फर्स्ट डिग्री अमाइन, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए, बेसिकली इस पे लोन पेयर होता है, जब इस पे लोन पेयर होता है तो ये यहां से H को निकालेगा। ठीक, तो क्या बनाएगा RNH। ठीक, C डबल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ठीक, डोनेट करने से N पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से OH नेगेटिव, ये O चला जाएगा इसके साथ, तो ये बनाएगा RNH सिंगल बॉन्ड C OH, O ने लोन पेयर डोनेट कर ली, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, डबल बॉन्ड O, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, यहां से H पॉजिटिव जो मिलेगा वो N की लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहां पे H पॉजिटिव, तो ये बनाएगा R, यहां से पहले से H था, यहां से एक और H पॉजिटिव आ गया, C O डबल बॉन्ड O, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनाएगा RNH2, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड एज क्यूटस रीअरेंजमेंट। फिर से देख लीजिए, क्यूटस रिएक्शन इज ए जनरल रिएक्शन फॉर कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइन, प्राइमरी अमाइन। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है, इट इज बेसिकली ए सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शंस, जिनका अलग अलग अपना मैकेनिज्म रहेगा। इसी में एक रीअरेंजमेंट रहता है, कन्वर्शन ऑफ असाइल अजाइड, rearrangement of acyl azide to isocyanate in presence of heat or light, which is called as क्यूटस rearrangement। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी जिसको हम स्मिथ रिएक्शन बोलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा।